पूजनीय श्री साहिब जी, सम्माननीय भक्त समाज, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। सत्संग की विशेषता इसमें बताई गई। मनुष्य जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य जीवन में जो मनुष्य के अलावा प्राणी हैं, वहाँ सत्संग की कोई बात नहीं। वहाँ केवल पेट भरना और भोगों को भोगना, बस इतना ही उनका उद्देश्य है। इसीलिए उनको भोग भूमिका कहा गया है। और मनुष्य जीवन कर्म भूमिका है। यहाँ कर्म किए जाते हैं और कर्म दो प्रकार के, एक बंधन वाले भी कर्म होते हैं और पुण्य वाले मुक्तिदायी कर्म भी। तो कर्म भूमिका है। अब कर्म करने की शक्ति है, अब चाहे जैसे कर्म करें। चाकू है, अब उससे चीर फाड़ किया जाता है, तो कोई चाहे तो चीर फाड़ करके किसी की जान ले ले और चाहे तो उसी से ऑपरेशन करके किसी के जान को बचा ले। शक्ति ऐसे मानव जीवन एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति, कर्म करने की शक्ति। अब ऐसा कर्म करें कि चाहे तो हम अपने आप को मुक्त कर लें, सदैव के लिए दुखों से बचा लें, छुड़ा लें, और चाहे तो ऐसा कर्म करें कि और खूब नाना जन्मों में दुख भोगने के लिए और आज भी पेट भर रोने के लिए दुखदाई कर्म कर लें और खूब बंधन बना लें। तो ये मानव जीवन एक कर्म भूमिका है। और यह विवेक भी हमें मिला है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्म भूमिका मात्र होने से काम नहीं चलेगा, विवेक भी जरूरी है। तो वह भी है हमारे पास। मनुष्य को सोचने की शक्ति है। मनन, हर चीज़ का मनन करता है। ये मनन के द्वारा देखो, ये मोबाइल बन गया, मनन के द्वारा ये मकान, इतनी बड़ी विशाल छत कई टन की निराधार टंगी है, किनारे किनारे दीवार है। ये एक विज्ञान है, सोचने का परिणाम है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, ये सोचने का ही तो फल है। ट्रेनें चलती हैं सैकड़ों लोगों को लेकर के, हजारों लोगों को लेकर के एक साथ सनसनाते हुए, ये सोचने का ही तो परिणाम है। जब भौतिक जगत में इतना बड़ा काम आदमी ने कर डाला, सोच सोच के, तो क्या अपने को दुखों से नहीं बचा सकता? क्या अपनी इंद्रियों को स्वश करके अपने समस्त गंदी आदतों को त्याग करके अपने को सुखी नहीं बना सकता? ये तो और हमारी गर्ज है। ये मोबाइल ना बनता तो हमारा क्या नुकसान हो जाता? हवाई जहाज आकाश में ना उड़ती तो क्या नुकसान हो जाता? ट्रेनें ना चलती और इतना विज्ञान ना बढ़ा चढ़ा होता तो भी क्या नुकसान? आज से 100 साल 200 साल पहले ये सब कुछ नहीं था और बड़े मस्ती से सबकी ज़िंदगी कटती थी, बड़े आराम से खुश मिजाज होकर सब जीते थे ना। आज चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन साथ साथ दुख भी बढ़ा है, चिंता भी बढ़ी है, टेंशन तनाव भी बढ़े हैं। सुविधाओं के बढ़ने से दुख नहीं घटता है, दुख घटता है सद्कर्म करने से, दुख घटता है अच्छी सोच अपनाने से। तो सत्संग की महिमा, सत्संग की विशेषता सदैव से सभी महापुरुषों ने गाया है। सद्गुरु कबीर ने इसके लिए तो खूब जोर दिया। संगत कीजय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। हम दुनिया वालों में नेताओं की संगत करेंगे तो राजनीति का ज्ञान होगा, इंजीनियरों की संगति से मशीनें बनाने का ज्ञान, वकीलों से वकालत का ज्ञान, सेठों से व्यापार का ज्ञान होगा, किसानों से किसानी का ज्ञान होगा, उनकी संगत करेंगे तो।
संतों की संगति से क्या मिलेगा? बाहर से तो चीज़ें मिलेंगी, धन भी मिलेगा, ज़मीन मकान और बहुत कुछ मिलते हैं। संतों से क्या मिलता है? लेकिन सज्जनों, संतों से वह चीज़ मिलती है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि मनुष्य के लिए अनमोल चीज़ है। बुद्धि भी बहुत काम की है, लेकिन सद्बुद्धि अध्यापक क्या देते हैं बच्चों को? बच्चे जाते हैं पढ़ने और माता पिता उनके साल भर के लिए 1 लाख 2 लाख की फीस इकट्ठे जमा कर देते हैं। और वो बच्चों को क्या दे देते हैं? बुद्धि ही तो देते हैं। और देते भी क्या हैं? वो उनके ही अंदर छिपी हुई बुद्धि को जागृत करते हैं। तो वो जागृत बुद्धि उनके क्या काम आती है? रुपया पैसा कमाने के काम आती है। अध्यापकों की शिक्षा से किसी के काम, क्रोध, लोभ, मोह नष्ट हो जाते हैं क्या? आसक्ति और मनोविकार नष्ट हो जाते हैं क्या? किसी का अहंकार मिट जाता है क्या? बुद्धि बढ़ जाती है। अगर उस बुद्धि में समझदारी नहीं है, विवेक नहीं है और नियंत्रण संयम नहीं है, तो वह बुद्धि बल्कि दुर्बुद्धि में बदल जाती है, वही अहंकार का कारण हो जाती है। लेकिन संतों की संगति से सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि का मतलब होता है कि अपने लिए सुखदायी, और जहाँ रहेगा वो सद्बुद्धिवान व्यक्ति, वो सबको सुख देगा। अपने बाल बच्चों को सही रास्ता दिखाएगा, अपने धन का वो सदुपयोग करेगा, वो माता पिता की सेवा करेगा, और पराये लोगों में भी कहीं जाएगा तो वहाँ भी वो शीलवान रहेगा, किसी को वो कष्ट नहीं देगा। सद्बुद्धिवान व्यक्ति संतों गुरुजनों का, अब इसमें देखिए हमारे इसमें कौन चाचा काका दादा मामा फूफा हैं, लेकिन अब सब लोग बैठे हैं, सब हमसे प्रेम कर रहे हैं, सब लोग आदर भी दे रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, और हमारा भी मन सब में प्रसन्न है देख करके। तो हमारा आपका क्या रिश्ता है? यही कि यहाँ से ज्ञान मिलेगा और यहाँ से प्रेम मिलेगा, जीवन के लिए वो दिशाएं मिलेगी जिससे शांति मिले। तो इसीलिए सब लोग आ गए। तो जहाँ सद्बुद्धिवान व्यक्ति रहेगा, वो सबके दिल को जीतता है, सब उससे प्यार करते हैं। तो कितनी अनमोल चीज़ है ये सद्बुद्धि। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, संगत कीजय साधु की हरे और की व्याधि। ये मानव जीवन बहुत अनमोल जीवन है, इसको पा करके हमें सद्बुद्धि की कमाई करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि ये सद्बुद्धि कैसे बनती है। इसके लिए साहेब का ही वचन है, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहाँ ही कबीर भगवंत भजु नर दुतिया और न कोय। सबसे पहले विचार करें, कर विचार विकार परिहरि, विकारों का त्याग करें। तरण तारण सोए, जब वो विकारों का त्याग कर देगा तो वो तरण हो जाएगा, अपने समस्त विकारों से वो ऊपर उठ जाएगा। तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजुनर दुतिया और न कोय। ऐसा विकारहीन व्यक्ति वो भगवत स्वरूप होता है, और वही उपासनीय है, वही वंदनीय है। दुनिया में धनवान मिल जाएंगे, बड़े बड़े ज़मीन मकान वाले मिल जाएंगे, और बड़े पोस्ट पर रहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ कहाँ है कबीर भगवंत भजनर दुतिया और न को, जो विकार विहीन, दुर्गुण रहित और समस्त बुराइयों से जो छुटा हुआ हो, ऐसा महान आत्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसा जीवन होना चाहिए जहाँ पवित्रता हो, मन की निर्मलता हो, कर्मों की सब प्रकार से निर्दोषता हो। ऐसा जीवन कितना महान होता है।
तो सद्गुरु कहते हैं कि पहली बात कर विचार करें। हर इंसान को विचारवान होना चाहिए। हमें अपने जीवन पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम जीवन जिएं। पहली बात है कि कर विचार विकार परिहरि। विचार करें, हर इंसान को विचारवान होना चाहिए। सारे विकारों को त्याग करें। कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए और क्या खाना चाहिए। हम इतने बड़े हो गए लेकिन हमें ये भी पता नहीं रहता है कि इन दुर्व्यसनों का त्याग करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हो करके भी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा तंबाकू आदि खाते पीते हैं। और ये गलत आदतें क्या हम जानते नहीं हैं कि ये वेद उनके जो ऋषि थे बहुत अनपढ़ थे, लेकिन कितनी ज्ञान भरी बातें उन्होंने कहा है। अड़ो रड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। ये वैदिक ऋषि कहते हैं, अनपढ़ लोग। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां चंचल ना हो, बुद्धि भी संयत हो, तब इसे परम गति कहते हैं, परम शांति। सबको ये ध्यान देना चाहिए। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। माँ बहनें और बच्चे लोग भी ध्यान से सुने। हमारे जीवन में, हर इंसान के जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। इन्हें इंद्री कहते हैं, ज्ञान इंद्री। इनसे ज्ञान ग्रहण किया जाता है। आँख से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, जीभ से चखने का और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान और नाक से गंध का ज्ञान। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान। अब सारा संसार 5 विषय रूप है। संसार में 5 ही चीज़ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। छठी चीज़ नहीं है। और 5 को ग्रहण करने के लिए आपके पास 5 साधन हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। प्रकृति ने कितनी बढ़िया व्यवस्था किया है। और इन 5 इंद्रियों को जो संभाल करके, ये इंद्रियां हमें उलझने के लिए नहीं मिली हैं, ये जीवन व्यवहार के लिए मिली हैं। हम देख करके चलें, आँख इसलिए मिली है, नहीं कहीं टकरा जाएंगे। देख करके पढ़ें लिखें और अपने ही घर में घुसें, नहीं तो खतरा हो जाएगा। और पढ़ने लिखने से ज्ञान बढ़ेगा, इसलिए आँख मिली है। संभल करके देख कर जानबूझ कर खाएं पिएं, नहीं तो खतरा हो जाएगा। जहरीली चीज़ खा लेंगे, तीखी चीज़ें खा लेंगे और शरीर को नुकसान कर देगा। इसलिए जीभ मिली है जानने के लिए। देख सुन करके, समझ करके। देखिए 2 कान हैं और 2 आँख है और मुंह कितने हैं? बच्चे लोग बतावें कितने मुंह हैं? 1 मुंह है। तो 2 कान और 2 आँख, मतलब 2 बात सुन लें और 2 बात देख लें, तब 1 बात बोलें। ये सावधानी। तो ये इंद्रियों का उपयोग हमारे जीवन व्यवहार के लिए मिला हुआ है कि हम अपने जीवन को सुखमय बनावें। लेकिन अब इन्हीं का दुरुपयोग करें तो दुख हो जाता है। तो सबको चाहिए, देखिए ये उपनिषद के ऋषियों ने इस कितनी ऊंची बात को सोचा है उन दिनों, वे अनपढ़ लोग। तो सद्गुरु कबीर अगर स्कूल ना गए हो तो कौन बड़ी बात, वो ज्ञान की महाधारदार बातें जो कह दिए हैं, आज इस वैज्ञानिक युग में पढ़े लिखे लोग भी वो बात नहीं सोच पाते। पढ़े लिखे हैं लेकिन जाति पात के उस कचड़े में पड़े हुए हैं। पढ़े लिखे हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, यह भी नहीं समझ पाते हैं कि अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी। तो ये कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब हुआ? इसलिए भाई तत्व विवेक होना चाहिए।
पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमें अंधविश्वासों से और दुखों से नहीं निकाल सकती है। तत्व चिंतन, तत्व विवेक होना चाहिए, यथार्थ निर्णय होना चाहिए। और सदगुरु कबीर का सिद्धांत ही निर्णय का सिद्धांत है, जड़ चेतन निर्णय। हमारे पारखी संतों ने इस पर खूब विचार दिया है। इसके लिए जरूरी है ग्रंथों को पढ़ना। आजकल विज्ञान ने मोबाइल दिया है, मोबाइल में भी सुविधाएं हैं। हमारे गुरुदेव के विचार खूब उसमें हैं, तो जो चाहें उसको भी लाभ ले सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो इस प्रकार से पढ़ें, गुनें, सुने, समझें और जीवन को व्यवस्थित करें। तो मैं कह रहा था कि कर विचार विकार परिहरि। परिहरि माने त्याग करना। क्या त्याग करें? विकारों का। विकार क्या है? विकार हैं गंदी आदतें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, अहंकार, इस प्रकार से बहुत हैं। जैसे घर, हमारा ये घर है, कितना बढ़िया कीमती घर, लेकिन इस घर में अगर विकार भरा रहेगा, विकार यहाँ घर का विकार है कचरा, कूड़ा कचरा, कहीं जूठा पड़ा है, कहीं घास पड़ी है, कहीं छिलके पड़े हैं, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं और कुछ पड़ा है, तो ये घर रहने लायक होगा? कितना भी कीमती घर बनवा लो, लेकिन अगर घर में विकार है तो घर रहने लायक नहीं होगा। इसी प्रकार कितना भी हम पढ़े लिखे हों, कितना बढ़िया स्वस्थ सुंदर नौजवान हों, लेकिन अगर जीवन में विकार है तो वह जीवन सुखमय नहीं हो सकता। तो जीवन का विकार है वासना, अज्ञान, अहंकार, अंधविश्वास और लोभ, मोह, क्रोध। पढ़े लिखे हैं और क्रोध करके जो आग बबूला होकर पत्नी से बोलते हैं, शराब पी करके आते हैं, घर में हो हल्ला करते हैं, माँ बाप को जो नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें बोल देते हैं। ऐसे लोग, क्या मतलब होता है पढ़ाई लिखाई का? अरे पढ़ने लिखने का मतलब है बुद्धि बढ़ जाए और इतना बढ़िया चुने हुए प्रेम के, विनम्रता के, मधुरता के, सरलता के वचन बोलें कि फूल झड़ रहे हैं। लोग सुने तो आपको लगे कि वाह पढ़ा लिखा व्यक्ति, भाई क्या कोई तमाशा थोड़े, पढ़ा लिखा है, इतना बढ़िया सलीके से बोल रहा है। लेकिन आज देखते हैं पढ़े लिखे हैं और जो फूहड़ बोलते हैं, जो अश्लील अभद्र व्यवहार करते हैं कि लगता है एक जाहिल ऐसा नहीं बोल पाएगा, एक अनपढ़ गंवार ऐसा शायद ना बोलेगा। और पढ़ाई लिखाई के टीवी में क्या अनपढ़ लोग आकर के कुछ प्रसारित करते हैं क्या? ये भूत प्रेत का प्रचार करने वाले ये पढ़े लिखे लोग हैं और आकर के टीवी में ऐसी गंवारू बात कह करके लोगों के दिमाग में कचरा भरते हैं, अंधविश्वास डालते हैं। इसलिए इस मीडिया से भी सावधान रहना चाहिए। और विकारों का त्याग करना मतलब अपने अंदर की सफाई करें। और फिर चर्चा होती रहेगी। हमारे बीच पूज्य साहेब जी हैं, कल का भी समय है। कुछ इस प्रकार व्यवहार और परमार्थ की चर्चाएं। सत्संग का मतलब ही है, सत्संग एक दर्पण कक्ष है। जैसे दर्पण के सामने जाओ तो दर्पण हमारी हकीकत को दिखा देता है, वो कुछ छिपाता नहीं है। अब छिपा ले तो दर्पण का मतलब क्या? हमारा चेहरा बदरूप है तो कह देगा भाई बदरूप है, ठीक करो। कपड़े गंदे हैं, फटे हैं, बाल बिखरे हैं तो दर्पण दिखा देगा कि ठीक करो। ना करो तो दर्पण का क्या दोष है? ऐसे सत्संग है, सत्संग बताता है कि ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसे जीवन को बनाना चाहिए, ऐसे संस्कार अपनानी चाहिए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। तो इस दर्पण में आकर के हम सब अपने अपने चेहरे को देखें और फिर अपने आप को ठीक करें। तो मैं कह रहा था कि कर विचार विकार परिहरि। जो विकारों का परित्याग कर देता है तब फिर क्या उसके पास बचता क्या है? साहब कहते हैं तरण। तरण मतलब वो तर गया, भवसागर से पार हो गया, वो कितना महान हो गया। और फिर वही तारण हो गया। तारण दूसरों को भी पार करता है। मल्लाह, मल्लाह स्वयं पार होता है और अपने साथ बहुतों को पार करता है। ऐसे संत गुरुजन एक मल्लाह की तरह हैं, लेकिन उस नाव में बैठे हुए अन्य लोग भी तो पार होते हैं। आप सब लोग उस नाव में बैठे हुए सब पार होने वाले हैं। इसलिए हम सब लोग, जैसे रेल गाड़ी का इंजन और उसके डिब्बे,
इंजन में तेल लगता है, पावर लगता है, और डिब्बों को चलने में कितना तेल लगता है, कितना उसमें करंट लगता है, कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर वे जुड़े हैं डिब्बे तो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इंजन पहुँचता है। ऐसे ही संत गुरुजन कितनी साधना, ध्यान, चिंतन, अध्ययन, मनन, चारों तरफ से खोज करके, अनुभव करके ज्ञान की बातें संग्रह करते हैं और जीवन में अपने उपयोग करते हैं। फिर उस अनुभव ज्ञान को दूसरों में देते हैं और फ्री में सबको मिल जाता है, और जीवन जीने के लिए बढ़िया सुअवसर और ऐसी ज्ञान की बातें। तो संतजन, गुरुजन, महापुरुष इंजन की तरह हैं, हम लोग डिब्बे की तरह हैं। अगर उन महापुरुषों से जुड़े रहेंगे तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां गुरुजन गए हैं। इसलिए हम सब लोग सदैव गुरुजनों के प्रति विनम्र हो करके ऐसे ज्ञान की बातों को सुने, गुने और जीवन में उपयोग करें, तो वही